सुप्रभात प्यारे बच्चों। कार्यपत्रक 65 विषय है हिंदी। सैविये सैविये लिखे हैं बेटा रसखान ने। ये हमारी पुनरावृत्ति है। दिनांक है 9/12/2020। कक्षा है 9th। बेटा सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखेंगे। तो रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। रसखान जी का जन्म कब हुआ था बेटा? 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, यानी दिल्ली के आसपास वो रहते थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। तो उनके जो प्रेरणादायक थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, उनसे उन्होंने दीक्षा ली और कहाँ बस गए बेटा? ब्रजभूमि में बस गए। 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। परंतु प्रस्तुत सैवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो रसखान जी जो थे कृष्ण की भक्ति में लीन थे। तो इसमें कहते हैं, ये हमारा पहला काव्य है, काव्यांश है फर्स्ट। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रिज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरी चरो, नित नंदन की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन। कि जो हमारे रसखान जी हैं वो चाहते हैं कि हे ईश्वर, मुझे कभी भी किसी भी रूप में अगर तुम जन्म दो तो कहाँ पर जन्म दो? मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मुझे मनुष्य का जन्म देते हो, हे ईश्वर आप मुझे अगर मनुष्य का जन्म देते हो तो मुझे कहाँ पर जन्म देना? अगले जन्म में वृंदावन से ही जुड़े रहना चाहता हूँ, यानी कि गोकुल गांव में ही मैं ग्वाला बनकर रहना चाहता हूँ। तो फिर है, यदि मैं मनुष्य बनूं तो वृंदावन में वहाँ के ग्वालों के साथ रहूं। ग्वालों के साथ क्यों रहना चाहता है बेटा? क्योंकि वहाँ पर पहले श्री कृष्ण जी वहाँ पर रहे थे। यदि मैं जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंदन की धेनु मझारन। अगर मुझे, हे ईश्वर, अगर तुम मुझे पशु बनाते हो तो अगर मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, पर मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सदा नंद बाबा की गायों के बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। पशु कैसा बनूं? नंद बाबा की जो गायें हैं उनके बीच ही चरने वाला कोई पशु बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। कि अगर यदि तुम मुझे पत्थर भी बनना पड़े तो कैसा बनना चाहता हूँ? अगर मुझे ईश्वर पत्थर बनाता है तो मैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। किसका पत्थर बनना चाहता है बेटा? गोवर्धन पर्वत का। गोवर्धन पर्वत जो था श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली से उठाया था। तो क्या कहते हैं हमारे कवि कि अगर मुझे पत्थर ही बनाना है तो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनाना, क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने हेतु छाता बनाकर हाथ में उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। यदि मुझे पक्षी बनना पड़े, यदि मुझे क्या बनना पड़े? पक्षी बनना पड़े तो मैं यमुना तट पर कदम के वृक्ष की शाखाओं में निवास करना चाहूँगा। कहाँ पर? जहाँ पर श्री कृष्ण जी निवास करते थे, क्योंकि कृष्ण इसके निकट ही रास रचाया करते थे। कदम के पेड़ पर चढ़ते थे ना बेटा श्री कृष्ण जी। तो हमारे जो कवि हैं वो भी चाहते हैं कि मैं भी यमुना के किनारे कदम के पेड़ पर चढ़कर रासलीला करूं।
तो ये बेटा आपका काव्यांश था। अब इसकी व्याख्या सुनिए। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रिज गोकुल गांव में ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है तो हे ईश्वर, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके जिन्हें श्री कृष्ण चराया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उसका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम्ब के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। बेटा ये आपका काव्यांश है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं, वो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। उत्तर है कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है। वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रजभूमि का वासी बने रहना चाहते हैं। इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी कहाँ रहना चाहते हैं, ब्रज की भूमि पर। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर, वह हर हाल में कहाँ रहना चाहते हैं, ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत सेवइये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो यहाँ पर बेटा आपको अपने विचार लिखने हैं। इसके अलावा भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। उत्तर है मैं देश से बहुत प्रेम करती हूँ। कितना प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। यह तो बड़ी अच्छी बात है। ये बताओ कि तुम देश से प्रेम कैसे करते हो। प्रश्न नंबर 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। उत्तर है आपका मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। तो अब प्रश्न नंबर 4, इस सेवइये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। उत्तर है पशु, पशु का मतलब है पशु, मानुष मनुष्य, गवारन ग्वाला या गाय को चराने वाला, धेनु गाय, पाहन पत्थर, पाहन पत्थर। फिर है बेटा खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी का उपनाम है और कदम है एक पेड़ का नाम। तो देखो बेटा ये जो है आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है बचा हुआ। देखो माँ बच्चे को प्यार करती है तो उसे चूमती है, सहलाती है और गले से लगा लेती है। तुम देश से किस तरह प्रेम करते हो। माँ के प्रेम से बहुत बड़ा है मेरा देश प्रेम। देश प्रेम को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जितना देश ने दिया है उतना हम कभी लौटा भी नहीं सकते। आज हमें बलिदान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हम अपने अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करें, यह देशभक्ति है, देश प्रेम है। मैं अपने कार्य को ईमानदारी से पूरा करके थोड़ा सा योगदान देश के विकास में देने का प्रयास करती हूँ। तो बेटा ये जो उत्तर है जो अभी मैंने बोला है, ये प्रश्न नंबर 2 का आधा उत्तर है, तो इसको उसके साथ जोड़ लेना। तो यहाँ पर बेटा आपके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में लिख लेना और इसे याद कर लेना। अब देखो कोरोना वायरस बेटा दिल्ली में तेजी से पांव पसार रहा है, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है और क्या करना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है। साबुन और पानी से हाथ समय समय पर धोने हैं।